बच्चों, आज हम लोग त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड माने जो वृत्त होगा, ये ठीक है, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है, और ये वृत्त की क्या है, परिधि है। वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को अगर हम लोग मिला देते हैं तो ये त्रिज्या बन जाती है। ठीक है, अभी ये एक त्रिज्या है। अगर हम एक दूसरी त्रिज्या बना दें ये, तो क्या कर रही है, ये दोनों त्रिज्याएं इस वृत्त को काट रही हैं। ठीक है, माने इस वृत्त के दो खंड कर दे रही हैं, एक ये वाला खंड हो गया और एक ये वाला खंड हो गया। ये इस वृत्त के लिए, इस वृत्तखंड के लिए त्रिज्यखंड के लिए चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। अगर वृत्त का केंद्र O है तो हम लोग देखते हैं कि त्रिज्यखंड की परिभाषा क्या बनती है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, ठीक है, जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप ये, ठीक है, से घिरा, दो त्रिज्याएं और चाप से जो घिरा हुआ क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उस वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। ये जो है ये कहलाएगा त्रिज्यखंड। जरा सोचो, इन वृत्त की त्रिज्याओं द्वारा अगर इस चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र हम देखें तो ये वाला भाग कहलाएगा। इस भाग को हम लोग कहेंगे त्रिज्यखंड। ये भी होगा, ये भी त्रिज्यखंड है। तो इनको अलग अलग कैसे जानेंगे, इसको हम लोग कह देंगे लघु त्रिज्यखंड और इसको क्या कह देंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। ये हो जाएगा आपके पास दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, अगर उसने केवल त्रिज्यखंड कह दिया है तो ये जान लेना कि उसने लघु त्रिज्यखंड की बात आपसे कही है। तो अब हम लोग देखते हैं वृत्तखंड के बारे में कि वृत्तखंड किसे कहते हैं। इसको देखें आप, ये जैसे हमारे पास वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, इस वृत्त का खंड कर देना, इसे यहाँ से हम ऐसे मिला दें तो हमने क्या कर दिए, इस वृत्त के दो खंड कर दिए, एक ये ऊपर वाला खंड और एक ये नीचे इस वाला, ये वाला भाग। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, वृत्त खंड कहलाएगा। तो अगर इसको हम वृत्त खंड कहेंगे तो फिर इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे, दीर्घ माने होता है बड़ा, वृत्तखंड। ठीक है, अगर उसने केवल वृत्तखंड की बात कह दी है तो समझो कि आपसे उसने कहा, क्या कहा, लघु वृत्तखंड कहा। ठीक है, और दीर्घ वृत्तखंड कहेगा तो दीर्घ वृत्तखंड ही कहेगा। इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या बनती है। तो देखिए, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, ठीक है, जो एक जीवा, ये ए बी क्या है, एक जीवा है, और संगत चाप, ये उसका संगत चाप है, के बीच में परिबद्ध हो एक वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, ये जो वृत्तखंड है केंद्र पर ये कोण बना रहा है AOB। ठीक, ये कोण, इस कोण की हमको जरूरत पड़ेगी, बहुत ध्यान से इसको देखने की जरूरत है। तो जो लघु वृत्तखंड होगा वो APB होगा। क्या होगा, APB। और जो दीर्घ वृत्तखंड होगा वो AQB होगा। ये वाला पूरा भाग जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक, लघु वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB होगा और दीर्घ वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होगा, ये वाला कोण होगा। ठीक, इसी तरीके से इस त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण ये होगा लघु वृत्तखंड त्रिज्यखंड द्वारा, और दीर्घ त्रिज्यखंड द्वारा बना हुआ कोण क्या होगा, ये। अगर ये कोण थीटा है तो ये होगा 360 माइनस थीटा के। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। आगे इसको समझने का और प्रयास करते हैं। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ध्यान से देखें कि ये हमारे पास एक वृत्त था। ठीक है, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r²
मालूम है आपको। ये वृत्त जो है वो केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है? 360 डिग्री का। माने जब केंद्र पर बने कोण का अंश माप 360 है, तब उसका जो क्षेत्रफल है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा त्रिज्यखंड ही क्या होगा, इसको क्या कहोगे? त्रिज्यखंड। तब उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। अगर कोण कम हो जाएगा, मान लो थीटा हो गया, तब उसका क्षेत्रफल कितना होगा? थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश, कुछ भी हो सकता है। तो आइए इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए, जब केंद्र पर बने कोण का अंश माप कितना होगा? 360 है, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हमने क्या बताया? पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है। अगर यही जब केंद्र पर बने कोण का अंश माप, ठीक, मान लो 1 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो बच्चों क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360, एक नियम से ये बटे में चला जाएगा 360। और अगर जब केंद्र पर बने कोण का अंश माप आपका थीटा डिग्री है, ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे 360 के। नई बात समझ में आई? संभवतः आप समझ गए होंगे। अगर 360 कोण था, तब उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था। जब एक अंश रह गया तो ये 360 नीचे आ गया, पाई आर स्क्वायर बटे 360, और जब थीटा हो गया तो थीटा का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो इसलिए कहेंगे हम लोग कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसको याद रखेंगे आप, थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये सूत्र आप याद रखेंगे अगर हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो। ठीक है। तो त्रिज्यखंड माने लघु त्रिज्यखंड। ठीक। अगर यहीं पर आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ दे, जैसे ये हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, अब हमसे वो पूछ रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, तो हम क्या करेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसको हम यहीं पर लिखे ले रहे हैं, एवं दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर क्या करना पड़ेगा हमको? वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको घटाना पड़ेगा। त्रिज्यखंड आपसे कहा ना, त्रिज्यखंड कहीं लिखा है तो माने क्या लिखा है? लघु त्रिज्यखंड। इसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से घटा देंगे तो आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। संभवतः ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम लोगों ने इसका क्षेत्रफल निकालना सीखा, इस त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड OAPB, इसको हमने क्या कहा है? त्रिज्यखंड। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है। अब अगर हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, माने इसका केवल इतने का जो हम छायांकित भाग कर रहे हैं, ठीक है, माने वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल, तो क्या होगा जरा समझिएगा। वृत्त खंड का क्षेत्रफल होगा, देखिए ध्यान से, अगर हम इस पूरे त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड यहाँ से यहाँ तक, इसके क्षेत्रफल में से, समझना ध्यान से, हमारी जो है
पेन की नोक कहाँ तक जा रही है। इस क्षेत्रफल में से, इसको निकालना हम लोग सीखे हैं, में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा दें, तो हमारा इस छायांकित भाग को, जिसको हमने बिल्कुल ब्लैक कर दिया है, इस एरिया का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है। और आप जानते हो त्रिज्यखंड जहां भी लिखा है उसका मतलब है लघु त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हो θ/360 इंटू πr² माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का। अब याद रखना है कि ये त्रिभुज जो बन रहा है वो किस तरीके का बन रहा है। हो सकता है समकोण हो, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये हमें याद रखना है। नोट यहाँ लिख लें हम लोग। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के। और अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज बन जाए, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको पता होना चाहिए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक, ये हम याद रखेंगे, इनका हम लोग प्रयोग यहाँ पर करेंगे। अब देखो हम लोग त्रिज्यखंड के संगत चाप लंबाई हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वृत्त है, इस वृत्त के द्वारा केंद्र पर बना कोण 360 अंश है। तो इस चाप की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, इसकी परिधि के बराबर, माने 2πr के बराबर। अगर 360 अंश का कोण बनता है तो परिधि संगत चाप की लंबाई जो होगी वो 2πr होगी। अगर एक अंश का कोण बनता है तो क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 2πr/360 अंश हो जाएगा। अगर थीटा अंश का कोण बनता है तो थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माने थीटा इंटू 360 इंटू 2πr के। ये हो जाएगी उसकी संगत चाप की लंबाई। कब, जब इसका अगर हम त्रिज्यखंड ये बना दें, ठीक है, इस त्रिज्यखंड के संगत चाप, इसकी लंबाई, जितना कोण यहाँ बनेगा उसी के अनुसार इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है। अगर ये जितना बड़ा होगा उतनी चाप की लंबाई बड़ी होती जाएगी। ठीक है। ये दीर्घ चाप, ये लघु चाप है और ये दीर्घ के लिए बात कहेगा। तो यहाँ पर जितना कोण बनेगा, यहाँ मान लो आपका 90 अंश बन गया, तो यहाँ कितना बनेगा 270। उसी अनुसार इसकी भी लंबाई बढ़ जाएगी। आइए इस सूत्र को समझते हैं। देखिए, जब केंद्र पर कोण का अंश माप 360 है तो त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई कितनी होगी, 2πr। अभी आपको बताया था हमने। अगर ये वृत्त है हमारे पास और इसके केंद्र पर बना हुआ कोण कितना है, यहाँ पर 360 अंश है, तो इस वृत्त की जो परिधि थी हमारे पास वो कितनी थी, 2πr की। अब अगर ये एक अंश का कोण बनाएगा तो 360 इसके बटे में आ जाएगा। तो उसको करके देखते हैं। जब केंद्र पर कोण का अंश माप 1 अंश है तब त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2πr/360 की। ठीक है। और जब केंद्र पर कोण का अंश माप अगर थीटा डिग्री है, ठीक है, तब त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई जो होगी वो θ/360 इंटू 2πr होगी। नहीं बात समझे? तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। अतः कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई θ/360 इंटू 2πr। जब हम त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालते हैं तो 2πr में गुणा कर देते हैं θ/360 का। और जब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल में यहाँ 2πr की जगह क्या आ जाएगा, πr²। θ/360 इंटू πr² हो जाता है। इन दोनों सूत्रों में कंफ्यूजन होता है,
इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप याद रखेंगे चाप की लंबाई है तो 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करना है और क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। और थीटा बटे 360 वहां भी था, थीटा बटे 360 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इन दो सूत्रों को हमने एक साथ लिख दिया है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा और संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, चाप की लंबाई निकालेंगे तो 2 पाई आर से मल्टीप्लाई। ठीक है।